तरह का है जो उन्हें अल्फाज भाई के लिए जगह दी है। नमस्कार सब लोगों को, जम्मू परिवर्तन में स्वागत है। एक बड़ा मुद्दा आप सब जानते हैं, जिस तरह से सीनियर पत्रकार अरफाज अहमद डैंग के घर पर पीला पंजा जो है वो चलाया गया। कुल आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हमने लगातार दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले आज फिर से हम आपको एक बार दृश्य जो है वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हर कोई इनकी मदद के लिए पहुंचा है। हर कोई सोशल एक्टिविस्ट, क्या हिंदू भाई, क्या मुस्लिम भाई, क्या सिख कम्युनिटी के काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर आकर इनके दुख में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, और आपको सबसे पहले दिखा देते हैं इनकी छत, जो कि इस समय इनके सर पर तो नहीं है, पर एक टेंट के नीचे बैठकर ये 5 दिनों से गुजारा करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अरफाज भाई की मदर बैठी हुई हैं। कल भी हमने आपके साथ तस्वीरें साझा की थी। काफ़ी शोक और दुख में है ये परिवार। तो यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट ऋषि किलमजी भी हमें दिखाई दिए हैं। तो चलिए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज वो भी इनके दुख में शामिल हो रहे हैं। जी ऋषि जी, क्या कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी में? बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है ये उन लोगों को, लेकिन ये जवाब है जिन्होंने ये हरकत की है कि अरफाज डैंग जो है वो कमज़ोर नहीं है। उन्होंने सोचा शायद हम उनका ये घर तोड़ के उनको कमज़ोर करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अरफाज डैंग के साथ इस टाइम पूरा जम्मू कश्मीर है। सर, एनसी ने कहा है हमें पता ही नहीं है ये पीला पंजा जो है वो कैसे चल मुझे गया। अब एक अगर चीज़ बात करें एलजी की, उनका भी यही कहना है कि उनको कुछ मालूम नहीं है। बताइए, जब ऑन स्पॉट यहाँ पे तहसीलदार साहिबा या ऑन स्पॉट यहाँ रेवेन्यू अथॉरिटीज या पुलिस डिपार्टमेंट के जी कर्मी आए, उनके पास कोई ऑर्डर तो होगा कि ये कैसे हम कर रहे हैं, किसके कहने पे तोड़ रहे हैं। जी तो आज इस टाइम में उमर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, कम से कम इंक्वायरी बिठाइए, उनको सस्पेंड करिए। आपने ये कैसे ये किया, मुझे बताइए किसने ये करवाया, कोई ऑर्डर तो होगा। इन्होंने डॉक्टर निर्मल सिंह जो बीजेपी के लीडर हैं उनका घर आज तक नहीं तोड़ा। इन्होंने बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके घर नहीं तोड़े। इन्होंने बाकी लीडरों के घर नहीं तोड़े। और लेकिन इनको कौन मिला? अरफाज डैंग। इसलिए क्योंकि वो हमेशा जो है वो गरीबों की आवाज उठाते हैं, हमेशा वो लोगों के साथ है। जहां पे गलत हो रहा है वो हमेशा आगे आते हैं, चाहे रात हो दिन हो। मैं पिछले 15 साल से उनके साथ हूँ। लेकिन जब भी अब हम सबको जरूरत पड़ी है, जब जब लोगों को जरूरत पड़ी है, जब जब कोई किसी पे जुल्म हो रहा है, अरफाज जी आगे आते थे। शायद उन्होंने सोचा इनकी आवाज दबाने का एक ही तरीका है कि उनके घर को तोड़ा जाएगा। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, अरफाज डैंग के साथ जम्मू कश्मीर क्या, भारत के हर एक नागरिक इस टाइम उनके साथ है। उनको किसी चीज की एक मकान के 10 मकान खड़े होंगे। उनकी माता, उनके पिताजी सब उनके साथ है। ऐसी बात नहीं, आप मत सोचिए कि अरफाज डैंग कमजोर है। अरफाज डैंग और स्ट्रांग है। सर, अगर बात करें सिख कम्युनिटी की, हिंदू कम्युनिटी की, तो सब लोग इनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। हर कोई इनके दुख में शामिल हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यही एक जवाब उन लोगों को है जिन्होंने एक कायराना हरकत की है। ये उनको जवाब है। उनको, उनने सोचा शायद अरफाज डैंग अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। लेकिन उनके साथ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक धर्म के लोग हैं, हर एक जगह के लोग उनके साथ है। तो और मैं ये आपकी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ लोगों से, जितनी आपसे मदद हो पाती है आप करिए, जितना आपसे बन पाता है आप करिए, जिस वे दैट वे जैसे आपसे बन पाता है आप करिए। अरफाज डैंग के साथ हम सब खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मैं ये आपकी चैनल के माध्यम से, चाहे हमारे लीडर सुन रहे हैं, चाहे उमर साहब सुन रहे हैं, चाहे डिप्टी सीएम सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह का घर भी तोड़िए। सबसे पहले उन ब्यूरोक्रेट्स, उन लीडरों का घर भी तोड़िए जो इलीगल ही वहां बैठे हैं, जिन लोगों ने 50-50, 40-40 साल से एस्टेट डिपार्टमेंट पे कब्जा कर रखा है। उनके घर क्यों नहीं तोड़ रहे आप? तो ये एक मजलूम का घर आपको मिला है। एक अरफाज डैंग को कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन अरफाज डैंग कमजोर नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं इनकी माता जी से कि पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ है, आप चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं। जितना हम सब से बन पाएगा हम आपके साथ। सर, आगे आप क्या क्या कदम उठाना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, अगर सरकार इनको अलॉटमेंट वगैरह जो है वो नहीं करती है? सबसे पहले मैं सरकार से ये कहूंगा, इनको जल्द से जल्द जगह अलॉट किया जाए। इनको एटलीस्ट ट्रांजिट कैंप अलॉट किया जाए। कोई अकोमोडेशन एस्टेट डिपार्टमेंट का अलॉट होना चाहिए। 2 रूम सेट ही इनको गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होना चाहिए। गांधीनगर साइड हो, कहीं हो, एस्टेट डिपार्टमेंट का इनको क्वार्टर मिलना चाहिए। जब तक इनके जो मकान है वो तैयार होगा, तब तक के लिए ट्रांजिट के लिए इनको रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। और जो कंपनसेशन, जो नुकसान इनका हुआ है, चाहे सामान का हुआ है, हर चीज जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है, डिपार्टमेंट की है। मैं ऑनरेबल सुरेंद्र चौधरी जी से भी अपील करना चाहता हूं, जिसने ये कायराना हरकत किया आपके डिपार्टमेंट से, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये एक दूसरे पे आप गेमिंग करते हैं कि उसने किया, इसने किया, हमें नहीं पता है, वो नहीं चलेगा। आपको जल्द से जल्द एक्शन लेनी पड़ेगी। ये मजबूर मत करो कि यूथ जो है वो सड़कों पे आए। हमें मजबूर मत करो कि हम राजभवन का घेराव करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। हमें मजबूर मत करो। जी, धन्यवाद।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हर कोई सामने आ रहा है मदद के लिए, हर कोई अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर इस जगह को अलॉटमेंट नहीं किया गया तो लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे, प्रोटेस्ट किए जाएंगे बड़े बड़े। तो आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखते रहें जम्मू परिवर्तन। नमस्कार।